प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पैसे कमाना पाप है क्या? जो धन कमाते हैं, जिनके पास धन है और जो पैसा कमा रहे हैं, मनी, टाइम इज़ मनी, कई सारी बातें आपने मनी के बारे में सुनी होगी। लोग कहते हैं पैसे कमाना पाप है। ख़ास तौर से जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़रूर ये बात करते हैं। गरीबों के लिए, जो गरीब हैं वो ये कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। वैसे तो सभी कुछ कहते हैं, लेकिन जिनके पास वास्तव में पैसा आ जाता है उनके अंदर भी एक लास्ट मतलब जीवन के कुछ समयों में फिर ऐसा होने लगता है कि अब पैसा क्या ये सचमुच पाप है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में, इस संस्कृति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस संस्कृति ने पैसे को, आपने सुना होगा कि नाव में बाड़े जल, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानु काम, ऐसी कुछ कहावत है। तो पैसे का क्या मना किया है महापुरुषों ने, ये योगियों ने? हम तो महाजनों इन गतः सपंथा, जैसा महापुरुषों ने कहा है हम वही करते हैं, उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को हम पालन करते हैं, उसी चीज़ का हम पालन, जैसा कहा गया है। तो क्या ऐसा कहा गया कि पैसा कमाना बुरी बात है, या पैसा कमाना पाप है, या हमें पैसे नहीं कमाना चाहिए? तो उसी बारे में हम बात करेंगे। प्रिय दोस्तों, पैसा कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। धन कमाना कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिना धन के, बिना पैसे के आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। जब तक ये शरीर है, जब तक आप हैं, शरीर है, आपका ये परिवार है, जिस भी रूप में आप हैं, आप पैसे कमाए बिना यहाँ जीवन यापन नहीं कर सकते। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास पैसा है, क्या उनको पैसा किस तरीके से, वो अब पैसे का क्या करें? मतलब जिनके पास पैसा वो कमाना क्या बंद कर दें? जब उनके पास पैसा आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो क्या पैसा ना कमाएं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मूल बात अब हमारी संस्कृति कहती क्या है कि पैसा कमा कहाँ से रहे हो, ये आपका मुख्य चीज़ है। आप सही काम चुनकर पैसा कमाइए। जब आप, ये मैं बात कर रहा हूँ ना, तब आपको हो सकता है पसीना निकल आए शरीर से, या ये बात सुनकर पसीना निकल, क्योंकि आप जानते हैं संसार में पैसा काम कैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं, ये जो सुन रहे होंगे, ये जो वीडियो देखेंगे, वो ज़रूर ये जानते होंगे पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या क्या तरीके हैं। किसी चीज़, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है। सारी चीज़ें कैसे, धन कैसा है, ठीक है, या पैसा कमाने का तरीका अगर आपको सही है, वहाँ से अगर पैसा आ रहा है, तो कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। या आप पैसे का उपयोग कैसा कर रहे हैं? अगर आप पैसे का उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं और आपके पास पैसा है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप वास्तविक मदद की बात कर रहा हूँ, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम पैसे दिखा रहे हैं, हम यहाँ पैसा लगा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं आप दिखाइए, आपको दिखाना नहीं है, आपको भीतर से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ, सही दिशा में। और आप कैसे निर्णय करेंगे कि ये काम सही कर रहा हूँ? हमारे जो योगी हैं, महापुरुष हैं, विवेकानंद हैं, या और भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनकी बात, उनने क्या ऐसा किया है? उनने ऐसा कहने के लिए किस तरीके से पैसे का उपयोग करने के लिए कहा है, सदुपयोग करने के लिए? या जो हमारे सदगुरु हैं, जो गुरु हैं, वो हमें अगर इसके लिए गाइड कर रहे हैं, बस उनने क्या ऐसा कहा है, तो फिर पैसा कमाना, उस दिशा में पैसा लगाना सही है। एक बार की बात है, एक ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, एक गुरु की बात है। अब मैं यहाँ के सतना, जो हमारा ज़िला है, मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में सतना ज़िला के आसपास चित्रकूट धाम, आपने अगर सुना हो हमारे बहुत से दोस्तों ने, तो चित्रकूट धाम में एक संत हुए हैं, बहुत बड़े परमहंस मतलब संत थे वे। तो उनने एक बार कहा कि तू अपने पैसे का उपयोग पुण्य की दिशा में, एक गरीब आदमी था, उसको उनने पैसे दिए, उसके ऊपर बहुत कर्ज आ गया था, ये सच्ची घटना है, और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कर्ज के लिए वो रोज़ आता था, प्रार्थना करता था। अब भी परमहंस थे, महापुरुष थे, उनने ये कह दिया जाओ तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ये याद रखना कि पैसे का सदुपयोग करना। उसने कहा ठीक है, मैं पैसे का सदुपयोग करूँगा अगर मेरे पास पैसा आता है। उनकी
अब परमहंस तो परमहंस, भगवान स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, भगवत स्वरूप, उनकी वाणी निकल गई उसके लिए। रोज आता था, प्रार्थना करता था कि मेरा कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए। ये सच्ची घटना है चित्रकूट के पास। तो जब वे संत हुए परमहंस, तो जब भी ऐसी घटना हुई और उसके पास पैसा आने लगा, तो सदुपयोग या परोपकार के लिए उसने क्या किया कि जो, अब वो शराबी था, एक उसकी आदत थी शराब की, तो वो क्या करने लगा, जितने भी अपने शराबी मित्र थे सबको शराब पिलाने लगा, और जितने भी लोग थे, ठीक है, सबको शराब पिलाता, खूब शराब पिलाता। लगभग 100 200 लोग आने लगे। धीरे धीरे करके लगभग कुछ समय बाद वो पैसा एकदम विलीन होने लगा, समाप्त होने लगा। जब उसको पता चला कि अब जो स्वामी जी हैं वो परमहंस आश्रम जो यहाँ का है चित्रकूट का, वहाँ आ गए हैं, मतलब वहाँ पे अभी हैं, उनका निवास है। वो पहुँचा उनके पास, बोला हमने पैसे का सदुपयोग किया, तो फिर पैसा, आपने तो ये कहा था कि आपकी कृपा से मुझे पैसा मिला और मेरा कर्जा उतर गया, सब कुछ, अभी भी मेरे पास पैसा है, लेकिन अब वो घटता चला जा रहा है, फिर से मेरे ऊपर कर्जा आ गया है, अब बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा तुमने अपने पैसे का उपयोग कहाँ किया था, किसको दान दिया था तुमने। तो वो बोला कि मैंने अपने मित्रों को शराब पिलाई। तब वे चिल्ला पड़े और बोले, संत जो थे वे चिल्ला पड़े, बोले तूने किसको, सत पात्रों को दान देने से ही उन्नति होती है। वो लक्ष्मी जो थी वो सदगुरु के द्वारा उपलब्ध थी, वे महापुरुष थे, वो सत प्रयोग के द्वारा उसको बढ़ाना था। कुपात्रों को देने से जो दान देने वाला है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब ये बात उसे पता चली, बोले तुमने किसको भाई दान दिया, तुमने क्या किया दान का, क्या तुमने ब्राह्मणों को दिए, क्या तुमने संतों को दिए, क्या तुमने जो नीचे तबके के जिसको कहा जाता है समाज, हरिजनों की सेवा की, उनके लिए कहा। मतलब जो हमारे महापुरुष, जो हमारे, जिसको अब समाज, देखिए समाज की दृष्टि से कोई हरिजन है, कोई नीचे तबके का, कोई इस जाति का, उस जाति का। संत की दृष्टि से कोई उस जाति का नहीं होता। संत की दृष्टि से जिसकी ज़रूरत है वही सर्वोपरि है, ठीक है। तो संत के लिए ये कोई नहीं होता कि ये ऊंची जाति का, ये नीची। संत के लिए सभी समान है। जिसको आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता क्या होती है, हमें रोटी चाहिए, जैसा आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ठीक है। इसके लिए अगर वो स्वास्थ्य के लिए किसी के लिए आप दे रहे हो तब वो सही है, और अगर सही दान नहीं देते तो नष्ट हो जाए। तो जो धन कमाने वाले हैं, बिल्कुल धन कमाना पाप नहीं है। पहली बात तो आप धन सही दिशा से कमाइए, खूब कमाइए, खूब कमाइए। कमाने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, आध्यात्म ने बिल्कुल मनाही नहीं की, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, करप्शन जिसको कहते, ये सब करके धन कमाना, आप जानते हैं, वो धन नहीं है। वो धन आपको निर्धन बनाने के लिए, वो सुकर्म नहीं है, वो आप कर ही रहे हैं बुरे कर्म। क्योंकि आप किसी को लूटेंगे, लूट के फिर वो पैसा आएगा, पैसा फिर वो कहीं ना कहीं जाएगा, बस यही होता रहेगा। तो वो सही दिशा में लगाइए, ठीक। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि आप उस पैसे को सही दिशा से कमाइए, खूब कमाइए। लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, वो बहुत सही व्यापार करते हैं उनका। अगर आपको अपना बिजनेस बहुत लंबा जमाना है तो ये समझ लीजिए कि ऐसा आप बिजनेस करिए, बहुत अच्छा बिजनेस करिए, ताकि लोग आपको जानने लगें कि हाँ, इसके यहाँ से हर चीज़ अच्छी मिलती है, ये बहुत अच्छा व्यापारी, सही तरीके। तभी तो आप आगे बढ़ते हैं, अच्छे से ही आप आगे बढ़ते हैं, अच्छे से ही आपका अपने आप ही नाम हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास धन है, सच में बहुत धन है, पैसा आ रहा है, तो क्या हम रोक दें? बिल्कुल ना रोकें, लेकिन उसको संतों को, सत्पात्रों को, इसको दान दीजिए। तीसरी चीज़ और सबसे मुख्य बात, आप अपने आप को जान लीजिए। अगर तुमने अपने आप को जान लिया, धन कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, सब अपने आप हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। लेकिन जिनके पास धन है उसका सदुपयोग ज़रूर करें। नहीं तो आप धन का, जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ जाती है, जैसे कहा गया है कि अगर घर में दाम बढ़ जाएं तो दोनों हाथों से उलीचिए, दीजिए लोगों को, अस्पताल के लिए सेवा करिए, ये करिए। अगर आपके पास धन है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, बस वो सही जगह से हो, सही दिशा में हो। जिनने अभी सही जगह से नहीं कमाया और उनके पास धन है,
वो अभी सदप्रयोग कर सकते हैं, उसका सही दिशा में लगा सकते हैं, तो उससे भी उनके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। दोस्तों, बिना पुण्य की जीवन जिया नहीं जा सकता। आप हो सकता है अभी अच्छा जीवन जी लें, लेकिन उसके परिणाम गलत ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो धन कमाना बिल्कुल ही बुरी बात है। कुछ लोग ऐसा है कि धन कमाने से घबराते हैं। कुछ मित्र ये सोचते हैं कि धन कमाए या ना कमाए, धन तो कमाना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा है हम कैसे करें बिना धन कि हम चलें कैसे। तो भाई, धन कमाना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन सही दिशा होनी चाहिए। वे गरीब ही बने रहते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी आश्चर्यजनक लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, इस संसार में धन कमाना, धन होते ही कमाना, गलत ही तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। हो सकता थोड़ी उलझन है, थोड़ी हो सकता है आपको वैसे रास्तों का उपयोग करना पड़े, घुमा फिरा के सारी चीज़ें करना पड़े, लेकिन आपको उद्देश्य सही होना चाहिए, आपको दिशा सही होनी चाहिए, आपका कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए। तो आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप सही दिशा में सही सोच के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी कमी हो जाती है, तब ये चीज़ें होती हैं। और अपने आप को जानना, जो मैंने तीसरी बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने आप को जान लेते हो, तुम अपने आप को सुधार लेते हो, तो यकीन मानो सब कुछ सही हो जाएगा। सारी चीज़ें तुम पर निर्भर हैं, सारी चीज़ें तुम पर निर्भर हैं। तुम्हें कैसे उपयोग करना है ये भी तुम पर निर्भर है। ठीक, कई सारे लोग हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, अब भगवान राम को देख लीजिए, क्या ये गरीब थे? ये तो शुरू से ही गरीब नहीं रहे। भगवान राम राजकुमार थे। ये इनका जो जीवन है, भगवान बुद्ध के कोई गरीब आदमी है? गरीब आदमी बनते ही नहीं है। ठीक है, खूब पैसे वाले थे, और पैसे की कमी नहीं, द्वारकाधीश हुए भगवान श्री कृष्ण। इतना पैसा, खूब धन, राजा थे। ठीक है, कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसको? शांति। साथ में उनकी एक चीज़ और थी, योग की शक्ति थी उनके पास। तब वे उस चीज़ को सही तरीके से उपयोग कर पाए, सही तरीके से सही दिशा में लगा पाए। नहीं तो इसलिए महापुरुषों ने धन को बुरा कहा है, क्योंकि अगर आप उसको सही दिशा में नहीं लगाएंगे, सही जगह दान नहीं देंगे, आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है, दान के लिए अगर आप नहीं निकालेंगे, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। वो आप अपने आप नहीं जानते मन किस किस तरीके से आपको उलझा देगा, और जब लक्ष्मी बढ़ती है तो नुकसान होता ही है आपका। आप अपना अहित करेंगे ही, कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा सकते हैं आप, नहीं तो कोई और जाएगा, आपके आसपास वाले जाएंगे, और वो गलत दिशा, क्योंकि आपके आसपास वाले वही करते हैं जो आप करते हैं, वो गलत दिशा आपको भी ले जा सकती है, डुबो सकती है। इसलिए सही दिशा में कमाइए, सत पात्रों को दान दीजिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं हो, अपने आप को जानिए। भगवान श्री कृष्ण केवल धनी ही नहीं थे, मैं फिर कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण एक योगी भी थे साथ में। आध्यात्म की शक्ति, खूब साधना करिए, खूब, अगर पैसा है तो खूब साधना करिए, योग में लगाइए, प्राणायाम करिए। इतने सारे हमारे महापुरुष, उनकी तो कमी नहीं है। यहाँ पे कोई गुरु सदगुरु की, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है, आपको मिल जाएंगे कई सारी चीज़ें। आप सच्चे होगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली बात तो सच्चा होना ज़रूरी है, आपकी सही सोच होना ज़रूरी है, सब कुछ अच्छा होता है। तो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान कमाना उससे भी आगे की बात है। ज्ञान कमाना मूल चीज़ इस संसार का जो है, धन कमाना नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना सब कुछ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। महापुरुषों ने उनके लिए कहा है जो एकदम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, या पैसा ही सब कुछ है ऐसा मान लेते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, यूँ समझें। आपने सुना होगा, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, शरीर से गया क्यों, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था शायद, छोटे की बात मैं बता रहा हूँ। तो बस इसका आप ध्यान रखिए, अपने आप को पूर्ण करिए, ठीक है। और सही दिशा में अगर किया गया काम तो उससे आपके पुण्य ही बढ़ेंगे। लेकिन आपका मूल उद्देश्य, फिर मैं याद दिला दूँ, पुण्य और पाप से दोनों से ऊपर उठना है। ज्ञान को पाना उद्देश्य है, लेकिन दान तप ज्ञानियों को भी पवित्र करने वाली है। यज्ञ, ज्ञान और तप, ये तीन चीज़ें जो हैं, तप, दान और यज्ञ, ये ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। जो महापुरुष हो चुके हैं वे भी दान देना, ठीक है, तप करना, यज्ञ करना, साधना करना कभी नहीं छोड़ते। तो आप भी वैसा ही कीजिए।
तो हम फिर मिलते हैं। ठीक है, वही बात कि पैसा कमाना कोई भी बुरी बात नहीं है। पैसा आप कमाइए, सही दिशा में लगाइए उसको, सही जगह से कमाइए, खूब पैसा कमाइए। पैसा कमाने की कोई भी दिक्कत नहीं। और साधनात्मक रहिए, साधना ज़रूर होनी चाहिए जीवन में। बिना साधना के आप उसको अगर सही दिशा से भी कमाते हैं, कमा नहीं पाएंगे। एक तो दूसरा, सही अगर जगह लगाना चाहते तो लगा भी नहीं पाएंगे और आप उलझ जाएंगे। इसलिए साधना भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने तक पहुंचना सबसे ज़्यादा, जीवन का मूल उद्देश्य है अपने को पूर्ण करना, अपनी शांति। और वो आपको धन से तो नहीं मिल सकती। जीवन यापन ज़रूर आप धन से अच्छा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल करिए। लोगों का अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। लोगों को सेवा कीजिए, लोगों की सर्विस दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।